एक लाइन से भगवान के मैया से बंधन है तो कहना है कि असुरारी असुरारी हाँ असुरारी असुरारी मेरी लाज मेरी लाज रखो आए असुरारी हाय असुरारी है असुरारी कहता क्या है अरे राधा जी के सजन लगते हो राधा जी के सजन लगते हो राधा राधा जी के सजन लगते समाज से कहना है कि भैया जी ने पहला पौधान लगाया कि कंसा का अत्याचार बढ़ रहा है तो भैया बताएंगे कन्हैया राधा जी गौलोक में अंतर ध्यान हो गई। मैंने बताया कि जनक महाराज के यहाँ जब भगवान राम गए तो वहाँ की जितनी कन्या बाला थी भगवान राम को देख मोहित हो गई। कहा मेरे पति बन जाइए तो भगवान राम ने कहा कि जाइए द्वापर के अंत में तुम गौलोक में जन्म लोगी वही मैं आपको पत्नी बनाऊंगा। तो मैंने पूछा था भैया जी का प्रसंग था मैंने पूछा था वह एक संत बाबा का आगमन हो गया वो संत कौन है तो जीरो बेटा सन्नाटा हो गया क्योंकि अपना ही प्रसंग नहीं बता पाए। फिर मानने लगा कि कंस की आयु 16 साल है कंस जंगल में भ्रमण कर रहा है शिकार खेलने के लिए प्रस्थान कर रहा है। उसी समय 3 नारी आ गई। एक नारी 10 साल का पुत्र लिए गोद में रो रही है और 3 नारी वहाँ पे खड़ी हैं और कह रही हैं मेरी रक्षा कीजिए। तो मैंने पूछा तुझ बेटे का क्या नाम है और नारी कहा कि रहने वाली है। तो दूसरा पौधान लगा वो नारी बता रही कि बंग देश की रहने वाली हूँ। उसी समय कंस कहता मैं तुम्हारे पति को मारने वाले से सुमन भूप से बदला लूंगा। तो उसी समय एक संत का आगमन हो गया। ज्योतिष बाबा कह रहा है महाराज कंस इस सेना को साथ के कहा जा रहे हैं। तो कह रहा है नारियों की दुर्दशा उस भूप की क्या बदला लेने जा रहा हूँ। तो ज्योतिष ने कहा वहां जाओगे तो व्यर्था तुम मारे
कुछ बताए ना दादा। बिल्कुल साफ हुआ है। फिर ही गायन के नहिया जन्म तो हम पूछन कि हम गायन कसन मरण के हेतु पोतना का चली पोतना नार चली। तो ये बताओ लैट्रिन जाओ जा तो आगे बढ़ा पीछे बढ़ा जा। तुम दादा बताओ। जब हम बताएं पोतना वहां पहुंच गई बेलना में भगवान कन्हैया झूल रहे थे और एक व्यक्ति झूला रहा था और पोतना को देखा जोर से हंसने लगा और ताली बजा रहा है। तो हम पूछे कौन हो रहा है तो कहीं नहीं ही पोतना गए। अब तुमने कहा बनाया ये सहयोगी पार्टी ने व्यवस्था कर मैं भी दिखाऊंगा इस जगह पे कि कंस से और पोतना से घमासान युद्ध चला। अब कल की पुराण में लिखा है, मैं किताब ही मंगवा दूंगा घर से पेज नंबर। कंस से और पोतना में युद्ध चला और कंस पोतना से हार गया था। ये बताएं पोतना कंस का मार दे क्यों नहीं हो भैया? बतिया को तुम लोग ना गई बतिया तो हम बंद करे बता तब गई। इन्होंने बताया कंस ने कहा अगर नहीं जाकर तुमको मार दूंगा। कल की पुराण गवाह है कि कंस से पोतना से कंस हार गया था, घमासान युद्ध हुई। क्या समाज को झूठ गा रहे हैं? जितना का सब झूठ गा रहे हैं, मेरी गारंटी इस बात की। अरे राम राम तुम हल्के में रहे हो। तुम बता जो तुम्हारे औकात हो तो कहो ना तुम ये झूला उतरा पेलना हो सिद्ध करो। जो तुम्हारा सहयोगी खलीफा बैठ पैसा बन के कुछ नहीं हो जाता आता जाता कुछ लाने जाता ये बताते हैं औकात हो बस समझ जा करते पागल बात नहीं है। अब तुम पोतना मार रहे हो लैट्रिन जाओ आगे जा पीछे जाओ तुम दिखाओ कि प्रकट हो गए। हां साफ हुआ है। हम तो हार दिखा दो तुम पुरुष प्रकट हो गए। यार क्यों जनता का बेवकूफ बना रहे हो? तुम बता कंस मार देवा तुम कहती हो। मैं दिखाऊंगा कंस के पुराण का नाम बता रहा हूं, उसमें लिखा कि कंस पोतना से हार गया। तभी कंस को अपनी राजधानी में स्वीकार कर लिया पोतना को कि तुम मेरे सहायक बनोगी। यार तुम्हारा सवाल को पढ़े लिखे नहीं, हम पागल समझ रहे हो। हम 4 घंटा रात में यहाँ करेंगे 4 घंटा 3 बजे 10 बजे के बाद राम से जाता हूँ 1 बजे तक किताब पढ़ता हूँ उसके बाद सोता हूँ। हमका तुम पागल समझ रहे हो? हम पूछे क्या झुलावत रहा है तो कहे नहीं पोतना ही पिट गए। जब पोतना को पहुंचा दिया तो उसके आगे आप गीत गाते तो हम जानते तुम जवाब ही गायक हो है ना। तो आइए जहां से आपने की छोड़ा वहीं से अब के पीछे न जाओ और हल न करो, मेरी गारंटी है इस साल मेरे गीत को कोई भी मंडल नहीं पा सकता है। मसाला सब नया है। 12 साल देखा देख रही है लेकिन ये साल न पाई है गारंटी है। क्या ये कभी कहता क्या मास्टर? भैया ने बताया कि वो स्तंभ विष लगा के रहे और हम कहे कि वह विष लगाई में नहीं किस रहे। ये भी मैं प्रमाण दूंगा वो विष लगा के ही नहीं गई थी। और सुधा सागर बता रही है कि ना पचने वाला विष लगा था।
गीता प्रेस गोरखपुर की सुधा सागर रामायण बता रही है कि ना पचने वाला विष लगा था। और उसके बाद जब भगवान कन्हैया ने विष को पान किया तब याद किया कि विष को हजम नहीं कर पाऊंगा, तो क्रोध को बुला लिया। क्रोध ने विष को पान किया था। सुधा सागर गीता प्रेस गोरखपुर बता रही है। और तुम बताओ कोई विष लगा दे रहा है और हम दिखाए को विष नहीं लगा इस रहा है। मनिहो साहब मैं दिखाऊंगा तो विष नहीं लगाई थी। तो आइए जब पोतना का वध हो गया तो एक खबर कंस के आ गई। तो कंस समाज में बैठा तो करता क्या है तो पोतना मरण जब सुना कंस बैठा मोरे भाई और ताही समय दरम्यान नारियन पहुंची ओरे भैया ताही समय दरम्यान नारियन पहुंची और जरा नाम रहे हुई नारी का जया नाम की एक असुरी राक्षसी आ गई। वो असुरी नारी कह रही है राक्षस के भेष में है, कहती राजन क्यों उदास है? तो कह रहा जीता हम भेजी गोकुल से कोई वापस नहीं आवता है, मेरा काल नहीं मर रहा है। तो देखियो असुर नारी कहती क्या है, कहाई नारी तब लगी चरण माशीष नमाई, हमका दियौआ देश बिना मारे ना, मोरे स्वामी हमका दियौआ देश बिना मारे ना, औ पाई आदेश तब कंसा से चली नारी, पाई आदेश जब कंसा से और चली नारी और चहनी कावा भी सुबना, भैया मोरे उड़ी गंगा नहा जाई कंस घाट
वही राक्षसनी चिल्हार का भेष बना करके आकाश मार्ग में उड़ रही है। रात्रि का समय है और गोकुल पर जाकर के पहुंच गई। जब गोकुल को पहुंच गई तो देखा भगवान कन्हैया सो रहे हैं, तो करती क्या है कि पहुंची गोकुल यार के भैया कि पहुंची गोकुल सोए जहां कृष्ण कन्हैया। पहुंची गोकुल सोए जहां कृष्ण कन्हैया। आज भगवान कन्हैया को चोंच में दाब लिया और गोकुल से निकल करके नंद बाबा का जो गेट लगा हुआ था उसी द्वार पे रख दिया। कहा मैं इसी जगह इसका बंद करूंगा और रात्रि का समय है। और जब बंद करना शुरू आरंभ किया तो वहाँ पे घटना घट गई मास्टर। होता क्या है चाहे जब प्रहार कृष्ण पर रहने बताए अरे उसी गेट से आई सारथी प्रकटे जैसे भगवान कन्हैया मारक चाहे तो गेट से तू सार प्रकट हो गई। अरे राम और कृष्ण की चारों ओर दादा चक्कर रहे लगा चारी हो चक्कर रहे लगा चक्कर रहे लगा यो दादा चक्कर रहे लगा चक्कर रहे लगा चक्कर रहे लगा मारे करके लगे नचावरी ओ मोर दादा ओ मेरे भैया सती रहे लगा जब वो नारी भगवान कन्हैया को नंद बाबा के गेट के द्वार पे रख दिया और जैसे मारना चाहा उसी गेट से दो साढ़ प्रकट हो गए। अरे राम तो बाबा जी की सरकार में सड़वा का गली गली घूमत
तो 2 साल प्रकट हो गए, भगवान कन्हैया का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। और यही करते सुबह हो गई। सुबह हो गई तो गोकुल में हल्ला मच गया, क्या नंद का लाला गायब है। गांव से लोग छूट लिए लाठी डंडा लेकर के, और वही राक्षसी वहां से अंतर्ध्यान हो गई, क्योंकि उसकी शक्ति दिन में छीन हो जाती थी, और जब सुबह हुई तो उसकी शक्ति गायब हो गई, अंतर्ध्यान हो गई। भगवान कन्हैया गेट लगे, देखा लेटे हैं, तो परीक्षित जी के शंका हो गई। तथा सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं। तो सुखदेव जी परीक्षित से कहते क्या है, काहई परीक्षित भूप नाथक मदियऊ बताए, शंका दिल माया भर तुम देहो। सुखदेव जी से कहते कि नाथ हमारी शंका है। कहा किस बात की शंका है? तो परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं, ये बताइए नाथ, जो दूसरा गेट से पैदा हुई रहे, यह जगह में शंका हुई गई। कौन शंका है? अच्छे से कहते हैं क्या है, अरे कौन शक्ति वा प्रकट हुई गई, ज्ञानी देह दादाजी बैठो, कहाँ जा रहे हो? अच्छा, प्रसंग विराम कर रहा है। वो कौन शक्ति है? परीक्षित जी कह रहे सुखदेव जी बताइए, जो गेट से साढ़ के वेश में प्रकट हो गई, वो कौन शक्ति है? कौन देवता है? कौन है जो भगवान कन्हैया की वहां पे रक्षा कर रहा है? इसी बात की हमारे तो समय का समापन।